मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको शिव महापुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी रोचक है, जिसकी कथा सुनने से भगवान भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो बोलिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको आगे की कथा सुनाती हूँ। भगवान शिव के शब्दमय शरीर का वर्णन। भगवान शंकर हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहाँ उन सूर्य श्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ, जो स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा था। उस पर ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। पर ब्रह्म को इस एकाक्षर के द्वारा ही जाना जा सकता है। इसी बीच में विश्वपालक भगवान विष्णु ने मेरे साथ एक और भी अद्भुत और सुंदर रूप को देखा। हे मुने, वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कपूर के समान गौर थी। उस परम उदार महापुरुष के उत्तम लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मेरे साथ श्री हरि कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात भगवान महेश प्रसन्न होकर दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके खड़े हो गए। उस समय संपूर्ण धर्म तथा अर्थ का साधक, बुद्धि स्वरूप, अत्यंत हितकारक गायत्री महामंत्र लक्षित हुआ। 8 कलाओं से युक्त पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय तथा मृत्युंजय जप मंत्र, चिंतामणि मंत्र और दक्षिणामूर्ति मंत्र को भगवान विष्णु ने देखा। इसके बाद भगवान विष्णु ने शंकर को तत्त्वमसि वही तुम हो, यह महावाक्य कहा। इस प्रकार उक्त 5 मंत्रों को प्राप्त करके वे भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। तदंतर उन्होंने शिव की स्तुति की। विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहाँ प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने पूछा, हे देव, आप कैसे प्रसन्न होते हैं? आपकी पूजा किस प्रकार की जाए? हम लोगों को क्या करना चाहिए? कौन सा कार्य अच्छा है और कौन बुरा है? इन सब बातों को हम दोनों के कल्याण हेतु आप प्रसन्न होकर बताने की कृपा करें। भगवान शिव प्रसन्न होकर हम दोनों से कहने लगे, मेरा लिंग सदा पूज्य है और सदा ही ध्येय है। लिंग रूप से पूजा गया मैं प्रसन्न होकर सभी लोगों को अनेक प्रकार के फल तो दूंगा ही, साथ ही उनकी अभिलाषाएं भी पूरी करूँगा। आगे शंकर जी ने कहा, मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर आप दोनों अनेक प्रकार से उसकी पूजा करें। ऐसा करने पर आप लोगों को सुख प्राप्त होगा। हे ब्राह्मण, आप मेरी आज्ञा का
पालन करते हुए जगत की सृष्टि कीजिए। और हे विष्णु, आप इस चराचर जगत का पालन कीजिए। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे ब्राह्मण, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप हमारे इस शरीर से लोक में प्रकट हुआ, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र ही सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होंगी। जो मैं हूँ वही यह रुद्र है। पूजा की दृष्टि से भी मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। यह मेरा शिव स्वरूप है। हे महामुने, उनमें परस्पर भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में सारा विश्व ही मेरा शिव स्वरूप ही है। मैं और ब्रह्मा तथा आप, जो ये रुद्र प्रकट होंगे, ये सब के सब एक रूप हैं। इनमें भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा। हे विष्णु, अब आप मेरी आज्ञा से जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बने। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है, वही फल आपका दर्शन होने पर भी प्राप्त होगा। मैं आज आपको यह वर दे दिया। मेरे हृदय में विष्णु है, विष्णु के हृदय में मैं ही हूँ। रुद्र शिव के पूर्ण अवतार हैं। हे विष्णु, जो आपकी शरण में आ गया वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में आप में अंतर समझता है, वह निश्चय ही नरक में गिरता है। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंभु शीघ्र वहीं अंतर ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान प्रचलित हुआ। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की वेदी महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश है। इसी में संपूर्ण जगत स्थित रहता है। आगे के अध्यायों में शिव पूजन की विधि तथा उसके फल का वर्णन किया गया है। जो शिव भक्ति परायण होकर प्रतिदिन पूजन करता है, उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। रोग, दुख, शोक, उद्वेग, कुटिलता, विष तथा अन्य जो भी कष्ट उपस्थित होता है, उसे कल्याणकारी शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। अतः भगवान सदा शिव की प्रसन्नता के लिए सदैव अपने वर्ण आश्रम विहित कर्म करते रहना चाहिए। बिना ज्ञान प्राप्त किए ही जो प्रतिमा का पूजन छोड़ देता है, उसका निश्चय ही पतन हो जाता है। जब तक शरीर में पाप रहता है, तब तक सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। पाप के दूर हो जाने पर उसका सब कुछ सफल हो जाता है। विज्ञान का मूल अनन्य भक्ति है और ज्ञान का मूल भी भक्ति ही कही जाती है। भक्ति का मूल सत्कर्म और अपने इष्ट देव का पूजन आदि करना चाहिए। पंचदेव उपासना। जब तक मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहे, तब तक प्रेम पूर्वक उसे 5 देवताओं गणेश,
विष्णु, शिव, सूर्य एवं देवी की, और उनमें भी सर्वश्रेष्ठ भगवान सदाशिव की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। एकमात्र सदाशिव ही सबके मूल हैं, अतः सदाशिव के पूजन से ही सब देवताओं का पूजन हो जाता है और वे प्रसन्न हो जाते हैं। आगे के अध्यायों में मनुष्य की दैनिक चर्या का वर्णन शास्त्रीय विधि से किया गया है तथा शिव पूजन विधि विस्तार से कही गई है। इसके अनंतर ब्रह्मा की सृष्टि के सृजन का विस्तार से वर्णन हुआ है। इस प्रकार रुद्र संहिता का सृष्टि खंड पूर्ण हुआ। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो बोलिए हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों कथा में जहाँ कहीं भी कुछ भी गलती हुई हो तो उसके लिए आप सब क्षमा कीजिएगा। आप सबसे मैं बारंबार क्षमा मांगती हूँ। तो बोलिए राधे राधे दोस्तों।